हेलो, वेलकम टू स्नेहा एजुकेटर। आज हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ऑप्शन है हमारा लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या आमाशय। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी। तो जो शरीर का जो तापक्रम है वो हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वार। तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कूटपाद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण भी करता है और छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसमें हमें अभिक्रिया बताना है कि किस अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, विसरण के द्वारा कोशिका में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। विघटन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विघटन। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एनकोवाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो होती है ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रिय पाली। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है। तो वो होता है सेरिब्रम। ये सबको पता ही है कि सेरिब्रम ही होता है जिससे हम सोच सकते हैं या कोई भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन करता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। नहीं, क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण रहता है। तो जो हमारे रक्त में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी।
आप बताइए जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें सभी आते हैं, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सभी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वजपोषी, मृतजीवी या परासरणी? तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो होता है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन है 78%, 21%, 4% या 0.03%। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उनको सियोकाइटस कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेक्रिया या क्लोम? मनुष्य जो है उसमें श्वसन अंग क्या है? तो वो हमारा फेफड़ा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या ऑप्शन डी बी और सी दोनों? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा। बी और सी, टीबी और निमोनिया ये जो दोनों बीमारियां है वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा, जड़? तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी या तना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रंध्र। रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़ों का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार या शंखाकार या अंडाकार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, संयोजन या अपचयन या विस्थापन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उपचयन। आज के लिए हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।